इरर्स और एक्सेप्शन बहुत सिंपल चीज़ है, नहीं ना? हाँ, बहुत सिंपल चीज़ ही है। बट दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का यूज़ केसेस और दोनों का जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जावा के अंदर यूजेस है, वो टोटली डिफरेंट है। ये सच, ये हकीकत हम लोग पहले के टाइम में, मतलब हम लोग जब सीखते हैं पहले कोडिंग करना जावा लैंग्वेज को, तब उतना क्लैरिटी नहीं आता। बट एरर और एक्सेप्शन के बीच में जो डिफरेंस है, जो आसमान और समंदर का जो फ़र्क है, वो हम लोग को समझना ही है। क्योंकि आप लोगों को एक्सेप्शन खुद से हैंडल करना पड़ेगा, एक्सेप्शन के लिए कोड लिखना पड़ेगा, बट एरर को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा अपने कोड से। तो ये सब चीज़ें, ये सब ट्रुथ बातें करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने हम लोग का आईडी ओपन है। अभी सिंपली हम लोग इधर एक नोट सेट करके रखे हैं पहले से ही आप लोगों के हेल्पिंग के लिए। तो इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, क्या लिखा है सर। अच्छा, थ्रोएबल इन जावा क्या होता है सर? एक पेरेंट क्लास होता है, ठीक है। इन जावा थ्रोएबल इज ए पेरेंट क्लास ऑफ ऑल एरर्स एंड एक्सेप्शंस। ऑल एरर एंड एक्सेप्शंस का जो मतलब मैकेनिज्म होता है वो आता है थ्रोएबल एक पेरेंट क्लास से। मतलब क्लास खुद जावा में है, क्लास दो प्रकार के हैं, एक पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास के अंडर रहते हैं बहुत सारे सब क्लासेस। मतलब एक पेरेंट रहेगा, उस पेरेंट का बहुत सारे चाइल्ड रह सकते हैं। ये होता है जावा में, ठीक है। अभी के लिए ऐसे मान के चलिए। इसके पीछे क्यों होता है? इनहेरिटेंस रहता है, बहुत सारे मामला है। तो उतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अभी सोचेंगे कि थ्रोएबल एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिससे हम लोग को एरर्स और एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम दैट कैन ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज सबक्लास ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल। मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम के अंदर एरर्स और एक्सेप्शन आ जाए या एक्सेप्शन हमको खुद से थ्रो करना पड़े, तो हम लोग यूज करते हैं जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल। ए वाले सब क्लास को हम लोग यूज करते हैं। लैंग एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर से आता है ए वाला क्लास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको पता चल गया कि थ्रोएबल क्या है सर। थ्रोएबल अभी के लिए एक सिंपली पेरेंट क्लास है जो हम लोगों को एरर और एक्सेप्शन जैसे सब क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जावा में हम लोग जो भी करेंगे वो सब कोई हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जावा में एरर भी एक ऑब्जेक्ट है, एक्सेप्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे तरह के प्रॉब्लम, जैसे तरह के एरर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे तरह के ही हम लोगों का इधर ऑब्जेक्ट रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। एरर क्या होता है सर? An error represent a serious problem that occurs during program execution. program execution के टाइम आता है and is beyond the control of the programmer. ये हाथ में रहता है किसका सर? कंट्रोलर के हाथ में, मतलब प्रोग्रामर के हाथ में रहता है एरर को कंट्रोल करना। मतलब बेसिकली प्रोग्रामर द्वारा ही एरर आते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर जब गलत कोड लिखते हैं तब हम लोगों का एरर आता है। कैसे आता है सर? हम लोग देखेंगे। दिस प्रॉब्लम्स यूजुअली कैन नॉट बी हैंडल्ड और रिकवर्ड फ्रॉम। मतलब प्रोग्राम द्वारा हम लोग का, जैसे ये जो प्रोग्राम था हम लोग का, आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, ऐसे करके। तो ये सब प्रोग्राम के द्वारा हम लोग एरर को हैंडल नहीं कर पाते। एरर जब आएगा तो हम लोग को खुद से उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। मतलब डेवलपर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो प्रोग्राम को ठीक करे। अब कितने प्रकार के मोस्ट कॉमन एरर होते हैं? आउट ऑफ मेमोरी एरर, जब जेवीएम का मेमोरी खत्म, आउट ऑफ हो जाए, आपका सिस्टम का ही मेमोरी जो है, या जेवीएम आपका सिस्टम का मेमोरी जब आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मतलब पूरा भर जाए, तब ऐसा एक एरर आता है। ये बहुत रेयर है। स्टैक ओवरफ्लो एरर, मतलब टू मेनी मेथड्स कॉल्स, बहुत सारे अगर मेथड कॉल हो गए एक टाइम में और भी अननेचुरल, देन स्टैक ओवरफ्लो एरर आते हैं। नॉट क्लास डेफ फाउंड, मतलब रिक्वायर्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट था या क्लास का जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया थे, उस क्लास को मिल नहीं रहा। हाँ, ये बेसिकली पैकेज की गलती की वजह से होता है। हम लोग एक पैकेज में रखना होता है क्लास को। पैकेज होते हैं सर, एसर से एक पैकेज है, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे तरह हम लोग बहुत सारे पैकेज बना सकते हैं। ये पैकेज हुआ, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पैकेज बनाते हैं। इस पैकेज बनाने के बाद सपोज सपोज हम लोग बनाते हैं पैकेज एक टेस्ट नाम का। इसके अंदर हम लोग फिर से रखते हैं क्लास को। ये हम लोगों का प्रोजेक्ट क्लास नहीं, सिर्फ इंटरफेस को रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, इनाम रखते हैं, ये सभी चीज होते हैं। तो क्लास के जो क्लास हम लोग यूज करते हैं, तो क्लास हम लोग इधर रखते हैं, ठीक है। ऐसे करके बनाना पड़ता है सर। इधर पैकेज बना लिए हम लोगों ने, डिलीट भी कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट मेंटेन करने के लिए, प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चरल वे में मेंटेन करने के लिए हम लोग पैकेज क्लासेस को मेंटेन करते हैं। एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और बड़ा प्रोजेक्ट में तो चाहिए ही होगा। और देखिए, तो फिर एरर्स क्या होते हैं सर? अभी हम लोगों ने जान गए कि हाँ, एरर्स होता है सीरियस प्रॉब्लम्स जो प्रोग्राम के अंदर डेवलपर द्वारा ही आते हैं और डेवलपर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है।
जैसे करके देखिएगा आप, जैसे अगर हम लोग इधर डेटा टाइप इसका हटा देते सर, एरर आ गया सर, मतलब सिंटैक्स में अगर कोई एरर आ जाए तो फिर वो एक एरर करके, मतलब सिंटैक्स अगर गलत हो जाए कोई भी सेक्शन का, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम या प्रिंटिंग स्टेटमेंट करते टाइम, कुछ भी अगर एरर आ जाए, कुछ भी अगर सिंटैक्स में गलती आ जाए तो फिर एरर आता है सर। जब एरर आता है तब क्या होता है सर, जब एरर आता है तब हम लोगों को कंपाइलर शो कर देता है सर, एक कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है, कंपाइलर हम लोगों को शो कर देगा कि हाँ ये इसको आप हैंडल कीजिए, ठीक है, एक कंपाइल टाइम एरर हो गया सर, इसको आप ठीक कीजिए। जैसे कैसे ठीक करना है कि इसके पे आगे से पे सिंटैक्स को राइट कर दीजिए और इसके इधर आउट को लिख दीजिए, ठीक है, सिंटैक्स राइट हो गया, देन एरर भी हट गया हम लोगों का, तो फिर एरर इसको हम लोग कहेंगे। अब एक्सेप्शन क्या होता है सर, एन एक्सेप्शन रिप्रेजेंट ए रिकवरेबल प्रॉब्लम दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सेप्शन एंड कैन बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। हम लोग इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स देके ही हैंडल करते हैं, देके भी नहीं, देके ही हैंडल करते हैं। बट अभी के लिए समझिए कि हम लोग जब एक कैलकुलेटर ऐप बनाए थे हम लोगों का, उस ऐप में हम लोग एक डिसीजन मेकिंग लेके बहुत सारे एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे थे, मतलब अगर 10 डिवाइड बाई 0 हो गया या कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 हो गया तो फिर हम लोग उसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके ट्रीट कर रहे थे और उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम लोग थ्रो कर रहे थे। बट बाद में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग जब सीखेंगे प्रॉपरली, तब उधर हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज करेंगे कि अगर ट्राई में एग्जीक्यूट होगा हम लोगों का जो कोड एक्सेप्शन थ्रो करता है वो वाला कोड हम लोग ट्राई में लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर, और कैच वाला में हम लोग जो एक्सेप्शन अगर कोई भी कैच होता है तो फिर वो एक्सेप्शन इधर कैच होगा और मैसेज की तरह प्रिंट हो जाएगा। सिंपली इफ और एल्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझिए कि एक्सेप्शन रिप्रेजेंट ए रिकवरेबल प्रॉब्लम, मतलब एक्सेप्शंस कोई एरर नहीं होता, इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। और एक्सेप्शंस आते क्यों हैं, एक्सेप्शंस आते हैं बेसिकली कोई भी इनवैलिड इनपुट की वजह से या कोई हम लोगों ने लॉजिकली कोई गलती की है उस वजह से आते हैं हम लोगों का एक्सेप्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए एक्सेप्शन आर सब क्लास ऑफ द एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शंस जो जितने प्रकार के एक्सेप्शंस हैं हम लोगों के बीच में, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शंस हो गया, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हो गया, आईओई एक्सेप्शन हो गया, ये सभी आते हैं एक क्लास से सर। वो क्लास क्या है, एक सब क्लास, उसका नाम है सर एक्सेप्शन क्लास। और जो ये जो आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये सब जो एरर हैं ये सब आते हैं हम लोगों का जो एक और सुपर क्लास था एरर सुपर क्लास, वो सबसे। और एरर सुपर क्लास और एक्सेप्शन सुपर क्लास, ये दोनों सुपर क्लास नहीं, सब क्लासेस, ये दोनों जो सब क्लासेस हैं वो आते हैं थ्रोएबल पेरेंट क्लास से। मतलब थ्रोएबल हुआ पेरेंट क्लास, एक क्लास कंटेन करता है ये दोनों सब क्लासेस को, मतलब इनहेरिट करता है, उसका मेथड थ्रोएबल के अंदर ही सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेथड लिखा है, ठीक है। अब जनरल मेथड्स लिखे हैं, अब उसका जो मेथड्स है वो अभी एरर एरर यूज कर पाएगा, एक्सेप्शन भी यूज कर पाएगा। यही होता है पेरेंटिंग का मतलब, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन यही होता है कि पेरेंट का जो जो मेथड्स है वो अभी चाइल्ड क्लास भी यूज कर पाएंगे, मतलब पेरेंट का जो जो मेथड है, चाइल्ड का जो जो मेथड है पेरेंट भी यूज कर पाएंगे, ऐसे करके दोनों का, ठीक है। तो फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक आता है कि एक्सेसिंग ए नल रेफरेंस कैसे करके होता है सर, देखिए आपको दिखाते हैं। हम लोग सिंपली लेक्चर 1 की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा उससे भी पहले हम लोग नोट को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझने में आसानी होगी। पहले नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है सर, बहुत तरह के एक्सेप्शन आते हैं। इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आते हैं जब हम लोग कोई आर्गुमेंट में गलत गलत रिटर्न टाइप पास करते हैं। अगर हम लोग एक मेथड में डिक्लेयर किए हैं उसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप का और हम लोग इधर से पास कर रहे हैं इंटीजर, तो फिर नहीं होगा ऐसा टाइप का एरर। वो रन टाइम में शो करेगा, मतलब हम लोग रन बटन को क्लिक कर देंगे, फिर जब कंपाइल होगा तब एक अननेचुरल बिहेवियर के लिए स्टॉप हो जाएगा वो प्रोग्राम, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेप्शन। बट एरर जब आएगा हम लोगों का, तब हम लोग को सिंटैक्टिकली, मतलब जब कंपाइल छोड़ के भी कंपाइलर खुद उसको रिस्पॉन्स में शो कर देगा कि रेड लाइन देके, हाँ ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा, ठीक है। और देखिए सर, एक्सेप्शंस कैन बी कैच एंड हैंडल्ड इन ए प्रोग्राम, मतलब एक्सेप्शन को कैच किया जा सकता है और हैंडल किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामर्स के साइड से हम लोग हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को और कोशिश करते हैं कि हम लोगों का कोड लेस एरर हो। एरर का मतलब हुआ कि हम लोग एक लॉजिकल प्रॉपर वे में लिखें और सिंटैक्स लेवल में कोई अगर गलती नहीं हो, ये सारी चीजें। तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो क्लास था, मतलब हम लोगों का जो भी थिंग्स है, एरर हो, ऑब्जेक्ट एरर हो, एक्सेप्शंस हो, सभी जावा में एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रीट किया जाता है, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट पैकेज के अंदर से आता है। अब थ्रोएबल है इन लोगों का सब क्लासेस, ठीक है, थ्रोएबल है इन लोगों का सब क्लासेस, मतलब ऑब्जेक्ट का सब क्लास है थ्रोएबल। अब थ्रोएबल के अंदर दो चाइल्ड क्लासेस रहते हैं, मतलब सब क्लासेस रहते हैं, ठीक है। एक हुआ एरर, एक हुआ एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन कितने प्रकार के होते हैं, एक्सेप्शन से 3 प्रकार के होते हैं। एक रन टाइम एक्सेप्शन,
एक होता है आईओई एक्सेप्शन, एक और प्रकार के होते हैं सर, हम इधर लिख देते हैं कि वो होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओहो गलत हो गया इधर का, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एक और आता है, ठीक है। ये तीनों प्रकार के एक्सेप्शन आते हैं सर। रन टाइम एक्सेप्शन कब आते हैं कि जब हम लोगों का सिस्टम एग्जीक्यूट होने लग गया है, हम लोगों का कंपाइलर एग्जीक्यूट करने लग गया है, देन बीच का कोई सेक्शन में प्रोग्राम में गलती आ गया, ठीक है, देन हम लोग का वही से एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा और एक अननेचुरल बिहेवियर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। यही होता है रन टाइम। आईओई एक्सेप्शन होता है मतलब कोई भी इनवैलिड इनपुट जब हम लोग देंगे, इनपुट लेते टाइम अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो उसके अंदर आईओई एक्सेप्शन के अंदर उसको पकड़ा जाएगा। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हम लोग कैसे पकड़ेंगे सर? हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को पकड़ेंगे कि कंपाइलर शो करेगा, मतलब सिंटैक्टिकली कोई एक्सेप्शन अगर हो, कोई अगर अलाउ नहीं है ऐसा ऐसा कुछ अगर सिंटैक्टिकली एक्सेप्शन हो, देन हम लोग इसको हैंडल करेंगे। रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसे जो हम लोगों ने पहले देखा वही इधर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब टाइप ऑफ इरर्स इन जावा, इरर्स में जावा में इरर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कंपाइल टाइम एरर जो हम लोग डिटेक्टेड बाय कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के थ्रू डिटेक्ट होता है, मतलब कंपाइलर खुद डिटेक्ट कर देता है, जैसे हम लोगों ने दिखाया कि वेरिएबल के आगे हम लोगों को डिराइव देना एक प्रॉपर सिंटैक्स कहा जाता है। अब अगर उसको हटा दे तो फिर प्रॉपर सिंटैक्स नहीं रहा, देन उधर रेड लाइन या उसको रेट करके शो कर रहा था कि आप इधर करेक्ट कीजिए, इधर गलत है कुछ, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कंपाइल टाइम एरर। जैसे सिंटैक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलंस, मतलब एंडिंग स्टेटमेंट में हम लोग ऐसे करके बंद करते थे, उसको हम लोग अगर बंद नहीं किए कभी तो फिर ऐसा। रन टाइम एरर्स क्या होता है? ऑकवर्ड्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, मतलब रनिंग जब होता है हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसके बीच में कोई अगर एक्सेप्शन आ जाए देन वो कैच होके हम लोग को थ्रो कर देता है। वो एक्सेप्शन आ जाए या एरर आ जाए देन वो कैच होके हम लोगों को बोल देता है। बेसिकली रन टाइम एरर्स एक्सेप्शन की तरह ही है कि रन टाइम में एक्सेप्शन थ्रो करना, ठीक है। डिवीजन बाय जीरो, मतलब जीरो से डिवीजन, जो बात पहले ही बताया हम लोगों ने। लॉजिकल एरर्स, कोई भी अगर प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल फ्लो में अगर एरर रहे, ठीक है, जैसे कॉजेज बाय इंक्रीमेंट लॉजिक, मतलब इंक्रीमेंट लॉजिक जब हम लोग कुछ इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल के अंदर, काउंटर का जब बात किए थे हम लोगों ने, प्लस प्लस काउंटर को प्लस प्लस करना पड़ता है, तो उस टाइम में अगर कोई इंक्रीमेंट लॉजिक में अगर गलती हो जाए तो फिर लॉजिकल एरर्स, मतलब सिंपल वर्ड में जो भी लॉजिकल थिंकिंग होंगे, लॉजिकल फ्लो होंगे, उसके अंदर अगर कोई एरर्स आ जाए तो फिर वो होता है लॉजिकल एरर्स, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को? तो एक समरी है और ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए हम नीचे कुछ यूज केसेस लिख मतलब कमेंट आउट करके रखे हैं, इसको एक एक करके हम लोग हटाएंगे और रन करवाएंगे, देखेंगे सर क्या होता है। कमेंट आउट खोल दिया इसको, तो देखिए बेसिकली ये पूरा कोड, जो ये पीस ऑफ कोड आप लोगों को दिख रहा है, ये बेसिकली सिंटेकली कभी भी सिंटैक्स में कभी एरर नहीं है, ठीक है। तो फिर ये तो चलना चाहिए सर कोड को हम लोगों का, और एक आंसर देना चाहिए। देखिए सर, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब मेन थ्रेड के अंदर एक थ्रेड ही चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। ये एक थ्रेड चल रहा है मेन मेथड का, ठीक है, और कुछ नहीं। अब एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception, मतलब इधर हम लोग अगर इधर अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, वही बोला लैंग पैकेज के अंदर से आता है, ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, मतलब कि बाय जीरो, कि आप बाय जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। कहां पे सर अच्छा ब्रेक पॉइंट क्रिएट हुआ है, वो ये हम लोग को बता रहा है डिबगिंग के लिए। ऐसा ही बात है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इसके लिए सर, ठीक है। और देखेंगे, अच्छा एक चीज और देखते हैं, ए भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बट कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा हम लोग बाद में आपको बताएंगे, बट अभी के लिए इसको कमेंट आउट थोड़ा खोल देते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, जो दिखाना चाहते थे, इसको भी एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए था, मतलब इधर एक एक्सेप्शन रहता, फिर उसके बाद नीचे एक और एक्सेप्शन, नीचे एक और एक्सेप्शन रहता इस यहाँ पे, वही ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद प्रोग्राम का भी एग्जीक्यूट नहीं होता आगे, या एरर थ्रो करने के बाद, इसीलिए नीचे वाला जो ब्लॉक था वो वाला उससे वो चला ही नहीं, नीचे वाला वो सिर्फ नहीं, जो जो अनकॉमन जो जो कोड रहेगा वो चलेगा ही नहीं जहां पे एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, इसीलिए इसको हैंडल करना प्रॉपर जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं और चलिए देखते हैं ए क्या एरर थ्रो करता है। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था सर कि हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग था हम लोगों के पास str, उसके अंदर हम लोगों ने नल वैल्यू असाइन किया है, नल असाइन किया है। अब अगर उसका लेंथ हम लोग पूछे कि str डॉट लेंथ मेथड लगा के और उसको प्रिंट कराए, तो फिर सिंपली इधर प्रिंट करवाना है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। अब इधर एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आप कभी भी ब्लैंक स्ट्रिंग को उसका लेंथ नहीं पूछ सकते,
ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, cannot invoke string dot length because str is null, मतलब आपका str null है सर, आप कभी भी str dot length को इसमें कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जावा अलाउ नहीं करता कि आप एक नल स्ट्रिंग से पूछे उसका लेंथ क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं सर, फिर से इसको कमेंट आउट कर दो और देखते हैं कि इधर क्या होता है सर। एक और स्टेटमेंट है नीचे, एक और यूज केसेस है। हम लोग जो जितने प्रकार के एक्सेप्शंस होते हैं उसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर ऐसे करके ऐसा सिचुएशंस हम लोगों को नहीं करना है, या इस ऐसा सिचुएशन अगर हम लोगों के प्रोग्राम में आ जाए तो इसको हैंडल करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग के पास एक एरे है। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसके अंदर कोई एक एरे क्या होता है, एरे होता है एक ये भी एक डेटा टाइप ही होता है। एरे एक, अब उसके अंदर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप का, मतलब इंटीजर होगा तो सिर्फ इंटीजर वाले वेरिएबल्स और वैल्यूज ही हम लोग इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे। अगर स्ट्रिंग टाइप का हो तो फिर स्ट्रिंग टाइप का ही सिर्फ हम लोग डेटा इसमें स्टोर कर पाएंगे। अगर इसके आगे जो हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे एरे के आगे, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर हम लोग कौन सी तरह की डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके काम होता है। एरे होता है एक सिक्वेंशियल डेटा को स्टोर करने का जगह। ठीक है, ऐसे करके पकड़िए आप लोग। अब देखिए, इधर एक एरे है, उसके अंदर 1 2 3 4 करके हम लोगों ने प्रिंट करवाया है। और एक और चीज आप जान के चलिए कि एरे का जो काउंटिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मतलब 0 1 2, 1 है 0th पोजीशन में, 2 है 1th पोजीशन में, 3 है 2th पोजीशन में, और 4 है 3th पोजीशन में। मतलब हम लोग को अगर इन चारों में से कोई भी पोजीशन अगर प्रिंट करवाना हो, ठीक है, अगर हम लोगों को एक को प्रिंट करवाना है कि अगर 0th पोजीशन में कितना वैल्यू है, एरे ऑफ 0 मतलब एरे का 0th पोजीशन में वैल्यू कौन सा है उसको अगर प्रिंट करवाना है, देखिए क्या प्रिंट होता है सर, 1 प्रिंट हुआ हम लोगों का। अभी के लिए तो ठीक है। अगर बाय चांस हम लोगों ने 4 कर दिया सर, मतलब 4 नंबर इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाइए सर। हाँ, एक्सेप्शन थ्रो किया है क्या सर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। मतलब आप जो इंडेक्स के लिए सर्च कर रहे हैं वो इंडेक्स एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एरे का तो सिर्फ इंडेक्स था 0 से 3 तक। इधर अगर हम लोग एक अगर बढ़ा देना, देखना, एक अगर एलिमेंट बढ़ा दे तो फिर इसका इंडेक्स बढ़ जाएगा ना, 5 हो जाएगा सर, तब एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तब इधर 5 लिखेंगे तो फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं शायद आप लोग, भावनाओं को समझिए क्या बोलना चाहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए दूसरा एंड लास्ट, शायद नहीं है शायद और कुछ। ठीक है, हम लोग हटा दिए, इधर एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो उधर न्यू ऑब्जेक्ट है, बाद में जाके, अभी के लिए इतना सोचना नहीं है कि क्यों बनाया है कैसे बनाया है, कि यूज कैसे दिखा रहे हैं सर, और कुछ नहीं, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं है इसका। सिर्फ जानना है कि कैसे एक्सेप्शन थ्रोज होते हैं और क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। हाँ, ऐसा और कुछ नहीं। देखिए, इधर ऑब्जेक्ट बना है एक, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल में घुसा, मतलब स्टोर कर रहे हैं उसको। ये अलाउ है कि नहीं वो देखते हैं। नहीं सर, ये अलाउ नहीं है। ओहो, सॉरी, रुकिए। हाँ, ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, क्लास को आप कास्टिंग नहीं कर सकते। क्लास डॉट जावा डॉट कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा डॉट, मतलब जावा जो डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट पैकेट से, लैंग पैकेट से ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, उसको आप कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। मतलब इस क्लास के अंदर, मतलब स्ट्रिंग क्लास के अंदर आप लोग इस ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो क्लास आ रहा है उसको आप लोग कन्वर्ट टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, यही बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को एक और चीज दिखा देते हैं, ये आप लोग बोनस की तरह पकड़िए। जैसे हम लोग प्रिंट करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ, शॉर्टकट प्रेस हो गया, डॉट प्रिंट। ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवाते थे सर कुछ भी इधर। हाँ, कि यस, ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवाते थे, और प्रिंट होता था कैसे, व्हाइट में ना। अगर हम लोग इरर को प्रिंट करवाएंगे आपसे, तो फिर हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट ई आर आर। एक आउट की बजाय हम लोग ई आर आर लिखेंगे। मतलब एक कंपाइलर को बोलेगा इधर से जो हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जो भी प्रिंट करवाएंगे उसको इरर की तरह ट्रीट कीजिए। कैसे ट्रीट करेगा देखिए, प्रिंट नहीं कर देते सिंपली हम लोग, नो कर देते हैं इधर। देखिए ट्रीट कैसे करता है, हाँ, रेड कलर से ट्रीट करेगा सर।
अब ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपाइलर नहीं, आपके आईडी के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कलर दिखाएगा, बट डिफरेंट हो जाएगा। आपका ओरिजिनल आउटपुट जो देते थे हम लोग, जिससे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उससे अलग हो जाएगा ए डॉट एरर लगाने से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे जाने वाले नेक्स्ट वीडियो में।